हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 26 मई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट कौन भेजने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नासा। कमेंट करके बताना है कि नासा की फुल फॉर्म क्या है और नासा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है और नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य की। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2021 को किस तिथि को बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 24 मई को। देखो, इसका थीम है राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को बनाया जाता है। हालांकि भारत में एक अन्य राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को भी बनाया जाता है। इसे एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन अन्य उपनिवेशकों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। इस वर्ष राष्ट्रमंडल जो दिवस है उसकी थीम है एक साझा भविष्य प्रदान करना, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। इसका विषय का उद्देश्य यह उजागर करना है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस किसने लॉन्च किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, 25 मई को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस हर साल किस तिथि को बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 24 मई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले द्विसंक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसे किस वर्ष कमीशन किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1980 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की शाही लीची किस देश को निर्यात किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन को निर्यात किया गया, जो बिहार की है शाही लीची। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर, बिहार की राजधानी, बिहार की लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और बिहार के अभयारण्य और बिहार की प्रमुख नदी, ये सब आपको कमेंट में डिटेल से बताना है। अगला क्वेश्चन, मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है नुक्कल फोम को दिया जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उसे 1500 रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। और अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष या अतिरिक्त लाभ को केंद्र सरकार के हस्तांतरित करने का निर्णय लिया? इसका आएगा 99,122 करोड़ रुपए का। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा, वह देश जिसने इथियोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंध लगा दिया वो है अमेरिका। अगला है, किस देश के प्रति व्यक्ति आय
$2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई। ये हो गई बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक हो गई। अब अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये कि इजराइल ने। अगला है, हाल ही में अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की? ये भेजेगी 2023 में। अगला जो क्वेश्चन है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधायकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी? ये होगी 7 जो विधायक हैं उनके साथ। अगला जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया नरेंद्र बत्रा को। और वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जैन गुडाल को दिया गया। अब चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? जो प्राचीन भारत में वाकाटक जो राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विद्या शक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लकड़ी और फर्नीचर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए और इसे रुपए का नाम दे दिया? जो 16वीं शताब्दी में कौन सा वो भारतीय शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए और उन्हें रुपए का नाम दे दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तबला से संबंधित थे पंडित किशन महाराज। अगला क्वेश्चन, अंतगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जो अंतगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना वो है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? जो तापमान का एसआई मात्रक है वो है ऑप्शन ए, केल्विन। अगला क्वेश्चन, सरूल त्यौहार किस राज्य में बनाया जाता है? जो सरूल त्यौहार है वो झारखंड राज्य में बनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इब्राहिम आत्ताहिरू का निधन हो गया, वह किस देश के सेना प्रमुख थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो नाइजीरिया के सेना प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। होम आइसोलेशन किट किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? अगला क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है कमेंट बॉक्स में। वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया? इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के PMN सरकारी बैंक पर RBI ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया, वह क्या थे? वह एक संगीतकार थे। ऑप्शन ए इसका सही है। जो विजय पाटिल है वह एक संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया, वह क्या थे? जो ओपी भारद्वाज है वो एक कोच थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, हॉकी इनवाइट्स सम्मेलन के दौरान हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटियन गिलचिच। अगला क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है खेल मंत्रालय ने हाल ही में। अगला क्वेश्चन, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरी बार। इनमें से किस यूरोपियन देश में हाल ही में 450 साल पुराना अनटोल फेस्टिवल बनाया, जिसमें बनाने के लिए 40,000 लोग इकट्ठे हुए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रोमानिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने राजनयिक सूम किंग को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की सरकारों के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इजराइल। देखो, कल की जो वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर कुछ स्टूडेंटों के द्वारा इस प्रकार दिए गए। जैसे अनु कुमारी ने बताया, तेलंगाना राज्य की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को हुई। उसकी राजधानी हैदराबाद है। वहाँ के जो सीएम है चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल है तमिल साई सौंदरराजन। वहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 119। इन्होंने फीफा की फुल फॉर्म गलत बता रखी है, और जबकि फीफा का जो फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 में, मुख्यालय जूरिक स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फिनिटो। एशिया कप 2 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये काफ़ी अच्छी डिटेल दे रखी है। अब देखो अगला स्टूडेंट, श्री कसाना ने अच्छा खासा आंसर नहीं दिया इन्होंने। इसके बाद में सुषमा स्वामी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने भी फीफा की शायद फुल फॉर्म गलत बता रखा है। अगला देखते हैं। और जो कविंदर चौधरी है, इन्होंने फीफा की जो फुल फॉर्म है वो बहुत अच्छे से और एकदम राइट बता रखी है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की फुल फॉर्म होती है। अब देखो, इसके बाद में सरला यादव ने कमेंट किया था। उसके बाद में प्रवीण राव ने कमेंट किया, प्रवीण कुमार, कोमल सैनी, अजय यादव, दीपक सैनी हरियाणवी, इन्होंने भी कमेंट किया। यह खान सर फैन क्लब पटना, इन्होंने भी कमेंट किया। हितेश गौड़ योगी, सुधा यादव। देखो, काफ़ी स्टूडेंटों ने कल क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का आंसर कमेंट में अच्छे से डिटेल से लिखा। अब चलते हैं हम आज के हमारे पहले राज्य की तरफ। कल का हमारा जो राज्य था वो था उत्तराखंड। आज का जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं आज।
महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और ये शिवसेना पार्टी से संबंधित है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपाकर दत्ता। महाराष्ट्र की जो राज्य के पशु है गिलहरी। राज्य के जो पक्षी है कबूतर। राज्य के जो वृक्ष है आम। महाराष्ट्र 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 48 हैं, राज्यसभा की सीटें 19 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं 288 हैं। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र की मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, IC बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। महाराष्ट्र के जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो हैं इस प्रकार, जैसे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहिब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है और जो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये मुंबई के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र के जो प्रमुख मंदिर हैं एलोरा कैलाश मंदिर है एलोरा के अंदर, सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई के अंदर और महाबलेश्वर मंदिर ये महाराष्ट्र के मंदिर हैं। अब चलते हैं हमारे आज के देश की तरफ। देश है कांगो। कांगो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो राजधानी है ब्राज़ाविल है। कांगो की जो करेंसी है कांगोलीज फ्रैंक है। कांगो की सबसे लंबी नदी का नाम है कांगो नदी या जायरे नदी और एक है माउंट स्टैनली। किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? ये कांगो के अंदर ही है। अब आज का जो देश है वो है नेपाल, क्योंकि आजकल नेपाल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चलते हैं हम नेपाल की तरफ। देखो नेपाल देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की जो मुद्रा है नेपाली रुपया है। नेपाल के जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेपाल के 5 राज्यों को छूता है। जो नेपाल है भारत के 5 राज्यों को छूता है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी या घाघरा नदी। इसे भारत में घाघरा नदी बोलते हैं, जबकि नेपाल में इसे कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? ये यूपी बनाता है नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर। सारक का मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। नेपाल की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वो होता है किरण। भारत और जो नेपाल है इन दोनों के बीच सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास होता है। अब बात करते हैं हम गूगल की। गूगल अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके जो संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। इसके वर्तमान जो CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।